पुंछ में शिया फेडरेशन का इजलास सूबाई सदर आशिक हुसैन खान हुए शामिल। मिलत जाफरिया पुंछ के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने भी किया इजहार ख्याल। लाना ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें एक दूसरे का पास और लिहाज ख्याल ये सब कुछ। और हाँ, एजेंडे की बात जो जिस पे खास कर है वो यहाँ पे जो एजेंडा रखा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। हक बात कहने के लिए कहीं से भी कोई कह सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, फिर मैं वही कहूँगा, हमारा ताल्लुक उस घराने से है जिन्होंने दरबारों में भी कहा है, बाजारों में भी कहा है, जो कि घर के अंदर लश्कर हो कभी किसी कुव्वत होता है, लेकिन कौम के लिए वो सरपरस्त, उसके सर का ताज होता है, उसका इमाम होता है, उसका रहबर होता है, उसका नुमाइंदा होता है, उसकी पहचान होती है, उसकी शान होती है, उसका चेहरा होता है। कौम ने ये सोचा कि ये तो हमारा सदर, ये हमारा खादिम है, इसे कुछ करना चाहिए। झाड़ू मस्जिद में भी यही दे, घर घर में। शिया फेडरेशन की तरफ कोई काम नहीं कर सकती जब तक आवाम से करता रहेगा। मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों में यहाँ पर गुजरात से कुछ लोग आते हैं जो पैसे देते हैं, शादियाँ करवाते हैं या और दीगर तामीराती काम करवाते हैं। हम में से मैं अपने आप को शामिल करके कह रहा हूँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो उसके अहल नहीं है या मुस्तहिक नहीं है, उसकी भी कोशिश ये होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। दूसरी तरफ हम यहाँ हैं कि लाखों में करोड़ों में हम जो मीटिंग जो रखी है, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हो जा रहे हैं, इंतखाबात, तो उस सिलसिले में हर एक अपनी भी पार्टी का प्रचार जो है कर रहा है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक पार्लियामेंट इलेक्शन हो रही है। उसी सिलसिले में हमने भी चाहा कि हमारी भी एक जो तंजीम है शिया फेडरेशन सूबा जम्मू, जो कि 12 साल से यहाँ काम कर रही है अपनी कौम के लिए, बगैर मजहब मिल्लत, सुन्नी बिरादरी के लिए, हिंदू बिरादरी के लिए। हमारे पास शिया फेडरेशन में आइन में दर्ज है कि हमें कोई भी मजलूम हो, कोई ज़ात बिरादरी को देखना है, उससे हम काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने भी यहाँ इसी सिलसिले में जो मीटिंग रखी कि हम शिया कम्युनिटी जो हमारी है उसका रुझान क्या होगा, शिया फेडरेशन जो है का जो वोटर है, जो हमारी यहाँ 25-30 हज़ार की आबादी है, उनका रुझान क्या है। उसी सिलसिले में हमने यहाँ जो हमारा इजलास चल रहा है, इस वक्त तकारीर चल रही है, इसमें तमाम उलमा हज़रात जो हैं वो दावत दी गई है। इसमें हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जो उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, वो हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जुल्फ़िकार साहब, मौलाना जुल्फ़िकार साहब जो हमारे सदर यहाँ के पूरे प्रोविंस के, और उसके साथ साथ हमारे बाकी हजरात जो उलमा हमारे साथ हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे मौलाना मुख्तार हुसैन साहब जो हमारे शिया फेडरेशन के सरपरस्त हैं, और इस तरह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन करामत हुसैन साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे करामत हुसैन जाफरी साहब, और मौलाना नजीर हुसैन साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हमारे इमाम जुमा बठंडी जुमा जम्मू मौलाना जवाहर हुसैन साहब, और दीगर तमाम जो हमारे शिया फेडरेशन के जोमा और मुखैर हज़रात जो हमारे बरादरी के जो अंजुमन के सदूर हैं, पूरे 36 अंजुमन के, उनको दावत दी गई थी। और चूँकि कुछ हज़रात आ सके, उसके कुछ नहीं आ सके, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का दौर है, लोगों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, तो वो यहाँ बहुत कम आए हैं। तो हमने ये फैसला लेना है, इंशाअल्लाह अभी हमारा इजलास चल ही रहा है, तो हम हमारी PDP सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का पुंछ दौरा, मंडी में रोड शो के बाद एक इंतखाबी रैली को भी किया खताब। मुकामी शहरियों ने किया वालिहाना इस्तकबाल। वेलकम करते हैं। और आज इस पुंछ की धरती पे ये जो प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है में आता है, उस 1000 रुपए की अहमियत बहुत होती है। तो हम वेलफेयर स्कीम्स भी यहाँ करना चाहते हैं। और फिर आई बात जो यहाँ मुझे लगता है पीर पंचाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है रोड कनेक्टिविटी की। वो भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने मुगल रोड स्टार्ट किया, इंशाल्लाह अगर महबूबा जी आएंगी तो हम मुगल रोड टनल भी स्टार्ट करेंगे।
और कुछ चीज़ें हमारी मैनिफेस्टो में है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पे हम बहुत स्ट्रेस देते हैं। मैं जानती हूँ यंगस्टर्स में जम्मू कश्मीर में कितना डिप्रेशन है, घबराहट होती है। हम आज कहीं मीटिंग में गए, वहाँ 14 साल के लड़के ने अपने आप को फांसी दी। दिस इज वेरी सीरियस कि हमारे बच्चों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होता है। तो हम इनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। रहा बाकी चीज़ों का सवाल, अगर आप मेरे से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आई डोंट माइंड आंसरिंग। वो भी हम मुस्तकबिल के लिए कर सकते हैं, वेदर दैट्स एजुकेशन, वेदर दैट्स हेल्पिंग यू बिकम इंडिपेंडेंट। वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, पब्लिक सेक्टर में हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड एज अ नौजवान, फ्यूचर आपके हाथ में है, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। और अगर आप महबूबा जी का मैनिफेस्टो देखेंगे, उसमें हमने बहुत सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट है। तो हमारा स्ट्रेस नौजवानों पे ही नहीं है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। नौजवान, औरतें, बुजुर्ग, हम चाहते हैं हर एक तबका, डेमोग्राफिक का बंदा हमारे साथ चले। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और ये चीज मैं कंसिस्टेंटली बोलती आई हूँ कि आपको लोग यहाँ लुभा रहे हैं, वो आपके जज्बात पे आपका वोट लेना चाहते हैं, वो आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे शमीम साहब ने कहा, एक जमात है, 70 साल से उनकी सरकार बन रही है, आप बरादरी पे वोट क्यों ले रहे हो? आप बताओ आपने किया क्या है? मेरे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। मुफ्ती साहब को बस 4 साल मिले, लेकिन फिर भी आप देखिए उनने पीर पंचाल के लिए कितना किया। आप लोगों के पास रोड तक नहीं था। खुदा ना खास्ता यहाँ किसी को हॉस्पिटल जाना होता तो उनकी तो मतलब रास्ते में ही क्या, खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है। मुफ्ती साहब ने यहाँ रोड स्टार्ट किए, कनेक्टिविटी स्टार्ट की, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बेहतर हुई। उनने कॉलेजेस पे स्ट्रेस दिया, तालीम पे स्ट्रेस दिया, ट्रेड पे स्ट्रेस दिया। जो ये पुंछ भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चीब और जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का पुंछ दौरा, पार्टी कारकुनान के साथ जिले दफ्तर में किया इजहार ख्याल। ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला को बनाया तनकीद का निशाना। कार्यकर्ता जो है वो इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में बुला चुके हैं। हमने डिसीजन दिया, हम उसको मंजूर करते हैं, हम उसके ऊपर लबैक कहते हैं। मेरी ये सब भाइयों से, बहनों से ये रिक्वेस्ट है, जनता पार्टी मोदी सरकार देखे कि जत्थू का जत्थे निकल कर हमारे जफर नवाज साहब बैठ के ही वहाँ से वोट निकले। मेरी ये सबसे ही है, आप पर पीडीपी वाले भी बोलेंगे, आप आसान कानून है। मुझे बताइए मोदी साहब ने कहा कभी छोड़ी, जब हम खाते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का और गीत गाएंगे पीडीपी और एनसी का, ऐसा मत करो। शुक्रिया। अपनी जगह बैठ जाएं ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू किया। वन एंड ओनली तरुण जी, ये नंबर चक्कर मत डालो, नहीं। अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब, 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी। जिस पाकिस्तान का आप दम भरते हैं उनसे तो पूछ लो, रोटी के लाले पड़े। अगर नहीं डाली तो देश की वीर सेना में इतना दम है, उनको चूड़ियां दिलवा देंगे, डलवा देंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब इसलिए परेशान हैं कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। अब उनका वो जलवा और करिश्मा नजर नहीं आता। मैं हालांकि उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, लेकिन अवाम उनका साथ छोड़ चुकी है, इसलिए वो इधर उधर की दाएं बाएं की बातें करते हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई साल चीफ मिनिस्टर रहे, मरकज़ की हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर यहाँ कोई कहीं कमी पेशी और कोई दिक्कत तकलीफ किसी को है तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतने सालों तक आप चीफ मिनिस्टर रहे, मरकज़ी वज़ीर रहे,
तो उन परेशानियों को हल आपने क्यों नहीं किया? पीओ के हालात बने और जम्मू कश्मीर में बात करके रजौरी पुंछ में इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है सिक्योरिटी के बंदोबस्त कैसे होगा? पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो कश्मीर है, वहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ बहुत जुल्म सितम किया है और हक और इंसाफ की बात कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 100 से ऊपर लोग जख्मी कर दिए हैं। वो चाहे मीरपुर है, कोटली, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वहाँ ज़बरदस्त जुल्म सितम हो रहा है। लोगों ने अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की तो पाकिस्तान की फौज ने उन्हें गोलियां मारकर उन्हें बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया और बहुत सारे लोग इस समय नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं अपने मुल्क के वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं। साबिक एमएलए और अपनी पार्टी के जिला सदर शाह मोहम्मद तांत्रे की क़यादत में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी। मुतअद्दिद अफराद ने की शमूलियत, वालिहाना किया इस्तकबाल। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। और कितना लानी है, और कितना लानी है, और कितना लानी है। एक जिंदा बुखारी साहब जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिंदाबाद, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद हैं शाह मोहम्मद तांत्रे सर, बताएंगे कि आज काफ़ी तादाद में जो है यूथ से ज्वाइन किया, तो किस तरह की कोशिश रहेगी आपकी? पहले भी कोशिश रही है कि यूथ को जोड़ा जाए, तो इसके हवाले से आप क्या कहें? मुझे आज बहुत ही खुशी है, ये मेरे बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारी चिगड़ीवाल पंचायत जो है उसकी इज्जत माब और बहुत ही मौजूद बरादरी जो इसके हलाल खाने वाले इस ज़मीन के सितारे हैं, ये इस बरादरी ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। सैयद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत पे भरोसा किया है। मैं समझता हूँ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम नवाजी हम पे कि लोग हम पे एतमाद ज़ाहिर कर रहे हैं, गरीबों के कारवां के साथ जुड़ रहे हैं और ये इतने इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जो इसके हलाल खाने वाले हैं, मेहनत मजदूरी की रोटी खाते हैं, जो इस दुनिया इस ज़मीन के सबसे बाइज़्ज़त लोग हैं, ये आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ये समझता हूँ अवाम पुंछ को ये कहूँगा और आज इनकी वसातत से बल्कि अवाम जम्मू कश्मीर को कहूँगा, ये उनके लिए बहुत बड़ी सादत की बात है कि इस अंधेरे के दौर में सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जैसी एक शख्सियत जो है, जो एक अंधेरे में रोशनी की किरण है, वो आपके सामने है, जो एक वलवला लेकर चल रहे हैं, जिन्होंने वजारतें ली और उसमें अपनी मेहनतों का, अपनी लगन का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आगे वो इंशाअल्लाह ताला हम दुआ करेंगे अल्लाह उनको बड़े अंदाज से कबूल फरमाए इस रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की खिदमत के लिए जो एक जज्बा लेकर चल रहे हैं। और आप देख रहे हैं आवाम का रेला, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब हमें हजाबा में दावत नहीं मिल रही है कि हम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं आवाम से ये भी कहूँगा कि 20 तारीख को 20 मई को सोमवार के दिन 3 बजे फौरा गार्डन पुंछ में सैयद अल्ताफ बुखारी साहब आवाम को खिताब फरमाएंगे। आवाम से मेरी गुजारिश है कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत उस जलसा गाह में तशरीफ लाएँ, उनके खिताब को सुने। मुझे ये उम्मीद है कि गरीबों के कारवां पे अल्लाह के करम का साया है और अल्लाह हमारा वालीवार से सुब्हानहू व तआला और उसके करम से अल्लाह हमें हमारे कारवां को पुरखलूस बेलोस खिदमत के लिए ऊंचे सतह पर कबूल फरमाएगा। शाह साहब, आपकी कोशिश रहती है, आपके जो अल्ताफ बुखारी साहब हैं उनकी भी कोशिश रहती है कि गरीब तकवा जो है उन लोगों के काम किए जाए और मंत्री होने के कारण में काफ़ी काम किया आपने भी। आप भी इल्तिजा मुफ्ती ने सिख बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से भी की मुलाकात। ज़राए अबलाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि वो अमन भाईचारे का पैगाम लेकर आई हैं।
चीज़ मांगने आई हूँ, वो है इनका वोट। और मैं ये जज्बातों के बलबूते पे नहीं मांगने आई हूँ। जो मुफ्ती साहब ने पीर पंचाल के लिए काम किया, मुगल रोड हो, एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी हो, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, डिग्री कॉलेजेस, हम उस पे यहाँ इनसे इनका वोट मांगने आए हैं। और हम एक अमन का पैगाम लेके आए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जो बाकी जमातें हैं वो कितना नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं, एक तबके को दूसरे के अगेंस्ट पिट कर रही है। तो मैं यहाँ एक पॉजिटिविटी, अमन, आशा, उम्मीद का एक पैगाम लाई हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे सिख कम्युनिटी के हैं वो आज आके मेरे से मिले। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। नौजवान के लिए यही संदेशा है कि आपके हाथ में बहुत ताकत है, आप यंग हैं और यंग जनरेशन जो हमारी यूथ है, नौजवान है, वही जम्मू कश्मीर को अब आगे चलाएंगे। तो आप बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो, पीडीपी आपके साथ है और हमेशा आपके मुस्तकबिल के लिए लड़ती रहेगी। देखिए, मैं इन मुद्दों में नहीं जाना चाहती। अभी हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, मेरा फोकस उसी पे है, जिसको बताता है कि 2019 के जो गैर कानूनी, गैर आईनी डिसीजन लिए गए, लोग उनसे बहुत नाखुश हैं और तभी वो इतने बड़े नंबर्स में निकल के वोट कर रहे हैं। वो अपने वोट को यूज कर रहे हैं अपना जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन। इंशाअल्लाह हम महबूबा जी को पार्लियामेंट भेज के रहेंगे।